अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जनूबी एशिया की मजहबी तहरीकों की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी तारीख के बारे में। हम ख़ास तौर पर इब्तदाई देवबंदी तहरीरों का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आज के जदीद दौर में इन तहरीरों पर इतनी शदीद नज़रियाती बहस और तनकीद क्यों होती है। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के इस मौजू की गहराई में चलते हैं। आज की इस गुफ्तगू को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। हिंदुस्तानी तसव्वुफ की जड़ों से लेकर आशिक इलाही मेरठी की मिरास, स्वाने हयात, तबलीगी जमात, नज़रियाती तनकीद और आखिर में आज की जदीद रिवायत तक। अगर हम बर्र-ए-सग़ीर की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सूफ़ी नज़रियाती ग्रोहों ने जनूबी एशिया में इस्लामी तालीमात और कसीर-उस-सक़ाफ़ती रिवायात को फैलाने में कितना अहम और बुनियादी किरदार अदा किया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि इसने मुआशरे की जड़ों को मुतासिर किया। पहला हिस्सा, हिंदुस्तानी तसव्वुफ की जड़ें। ज़रा तारीख के इन अहम मोड़ पर गौर करें। 8वीं सदी में जब इस खित्ते में इस्लाम आया तो उसके कुछ अरसा बाद, ख़ास तौर पर 12वीं सदी से, सूफ़ी सिलसिलों ने आम लोगों को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1857 की जंग आज़ादी का वक्त आया। इस बगावत के फ़ौरन बाद मगरबी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए और अपनी रिवायात को बचाने के लिए 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। ये वो तारीख़ी पस मंज़र है जिसमें ये तहरीकें परवान चढ़ीं। दूसरा हिस्सा, आशिक इलाही मेरठी की मिरास। अब यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही अहम शख्सियत की, जिनकी तहरीरों ने इब्तदाई देवबंदी तहरीक को मजबूत बुनियादें फराहम कीं। मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी। वो एक बहुत ही कमाल के आलिम, सवाने निगार और मुतरजिम थे। उन्होंने तफसीर मेरठी जैसी मशहूर कुरानी तफसीर लिखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा 20वीं सदी के शुरू में लिखी गई किताब तज़किरतुर रशीद है, जो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग रशीद अहमद गंगोही की ज़िंदगी के बारे में है। इस किताब ने देवबंदी नज़रियात को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। यहाँ एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है तज़किरा। अब तज़किरा कोई आम हिस्ट्री की किताब नहीं होती कि बस गुजरे हुए वाक़यात पढ़ ली और बात ख़त्म। नहीं, ये यादगारी तहरीरें इस ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती थीं कि पढ़ने वाला अपने माजी के बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से सबक सीखे, उनकी तक़लीद करे और अपने अखलाक और रूहानियत को बेहतर बनाए। ये एक तरह का अमली हिदायतनामा था। तीसरा हिस्सा, सवाने हयात बतौर सबक। इन सवाने उम्रियों और तहरीरों में एक बहुत ही बुनियादी तसव्वुर मिलता है, जिसे तरीक़त कहा जाता है। तरीक़त का मतलब यह है कि इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन को अकेले ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी बाकायदा ज़िंदा रूहानी रहनुमा यानी शेख या पीर की तलाश की जाए और उनके हाथ पर बैठ की जाए। मतलब एक उस्ताद के बगैर ये रूहानी सफ़र मुमकिन नहीं। चौथा हिस्सा, तबलीगी जमात से ताल्लुक़। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनिए। यही पुरानी सवाने उम्रियां और रूहानी असूल आगे चलकर एक ऐसी अजीम शान तहरीक की बुनियाद बने जिसे आज हम तबलीगी जमात के नाम से जानते हैं। जमात के बानी मौलाना इलियास इन देवबंदी बुजुर्गों से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। उनकी सबसे मशहूर तरबियती किताब, जिसे फ़ज़ाइल अमाल कहा जाता है, आज भी तबलीगी जमात का हर रुकन पढ़ता है। और कमाल की बात यह है कि इस जमात के 6 बुनियादी उसूलों में जिक्र पर जो जोर दिया गया है वो बराह रास्त इन्हीं सूफ़ी तालीमात की झलक है। पांचवा हिस्सा, नज़रियाती तनकीद। देवबंदी तहरीरों में रूहानी रहनुमाओं या मशाइख के लिए बड़ी ही अक़ीदतमंदाना और ऊंचे दर्जे की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। आप इस इक़्तबास को ही देख लें। उनके मुताबिक पीर व मुर्शद रूहानी बुलंदी हासिल करने का असल और वाहिद ज़रिए हैं। वो मुरीदों से ये तकाज़ा करते हैं कि वो अपने शेख के सामने मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम कर दें। लेकिन ज़रा सोचिए, इतनी गहरी और गैर मशरूत अक़ीदत आज के दौर में क्या माने रखती है। एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि क्या दूसरे इस्लामी मकातिब फ़िक्र और ग्रोह भी इन तहरीरों को इसी अक़ीदत की निगाह से देखते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम लोटन इस्लामिक सेंटर और दीगर नाक़िदीन को देखें तो तस्वीर का रुख बिल्कुल ही बदल जाता है। नाक़िदीन इन किताबों और अक़ायद पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये तहरीरें दीन में ख़तरनाक बिदात और नए तरीके मुतारिफ़ करवाने का सबब बन रही हैं। उनके नज़दीक ये अक़ायद सीधा सीधा तौहीद को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सबसे बड़ा और बुनियादी नज़रियाती टकराव वहदतुल वजूद के तसव्वुर पर होता है। देवबंदी मकतब फ़िक्र इसे एक बीज और दरख्त की मिसाल से समझाता है कि कायनात की हर चीज़ बस उसी एक खालिक के वजूद का मज़हर है। लेकिन दूसरी तरफ नाक़िदीन इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। वो दावा करते हैं कि ये तो पैंथीज़म या हमा ओस्त का नज़रिया है, जो हिंदुओं के तसव्वुर मोक्षा से ख़तरनाक हद तक मिलता जुलता है, जहाँ खालिक और मखलूक का फ़र्क ही मिट जाता है।
ایک اور بہت گرما گرم بحث تقلید کے مسئلے پر ہے۔ دیوبندی ذرائع کا ماننا ہے کہ ایک کامل مرشد کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا انسان کو گمراہی اور ذہنی انتشار سے بچاتا ہے، جبکہ ناقدین اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ کسی بھی انسان کی ایسی غیر مشروط اطاعت دراصل قرآن اور سنت کی براہ راست پیروی کے خلاف ہے اور یہ ایک واضح بدعت ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، ایک منقسم جدید روایت۔ تو آج کے اس جدید دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ محمد عاشق الہی میرٹھی اور ان جیسے بزرگوں کی تحریریں آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فضائل اعمال روزانہ دنیا بھر میں درجنوں زبانوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شدید نظریاتی تصادم بھی جوں کا توں برقرار ہے۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، روحانی عقیدت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، یہ بحثیں آج بھی جاری ہیں۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر سچی روحانی عقیدت اور مذہبی بدعت کے درمیان وہ باریک سی لکیر حقیقت میں کہاں موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود تحقیق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کتاب اور ان تمام موضوعات کے اس تفصیلی جائزے کے آخر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو عاشق اسمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔